गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल फाइनेंस ऑन फिंगर्स। अब तक के पिछले वीडियोस में हमने हमेशा जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्कस किया था वो सभी इंडियन सिटीज़न के लिए था, मगर आज का टॉपिक उन इंडियंस के लिए है जो इंडिया के सिटीज़न तो हैं मगर अब नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं। यस, टुडेज टॉपिक इज़ सम इम्पॉर्टेंट टॉक्स अबाउट नॉन रेजिडेंट इंडियंस। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि नॉन रेजिडेंट इंडियन की डेफिनेशन क्या होती है और वो इंडिया में कौन कौन से अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, अकाउंट्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं और उन अकाउंट्स को मैनेज कैसे किया जा सकता है। नॉन रेजिडेंट इंडियन को समझने से पहले ये समझते हैं कि रेजिडेंट इंडियन क्या होता है। कोई भी इंडियन जो इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा स्टे करता है एक फाइनेंशियल ईयर में, और कोई भी इंडियन जो 365 डेज से ज़्यादा स्टे करता है पिछले 4 सालों में और कम से कम 60 डेज स्टे करता है इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, वो रेजिडेंट इंडियन कहलाता है। एंड नाउ नॉन रेजिडेंट इंडियन। नॉन रेजिडेंट इंडियन बिल्कुल अपोजिट होता है रेजिडेंट इंडियन का। If anyone does not satisfy the conditions of resident Indian, then it would be considered as non-resident Indian। दोस्तों, रेजिडेंट इंडियन और नॉन रेजिडेंट इंडियन के अलावा भी एक और कैटेगरी होती है जिसे हम RNOR कहते हैं। RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर कई साल अब्रॉड में रहने के बाद आप इंडिया आए हैं तो आप RNOR की कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर आप दो में से कोई एक कंडीशन या दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। नंबर 1 कंडीशन, if he or she has not been resident in India for at least 2 out of 10 previous financial years. And number 2 condition is he or she has been in India for 7 to 9 days or less during last 7 previous financial year preceding this year। किसी भी इंडियन का रेजिडेंशियल स्टेटस समझने के बाद अब ये समझते हैं कि वो इंडिया में अपने पैसे को कितने टाइप के अकाउंट्स में होल्ड कर सकते हैं। बेसिकली कोई भी NRI इंडिया में 3 टाइप के अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। नंबर 1 NRE अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। नंबर 2 NRO अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। एंड नंबर 3 FCNR अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। अब ये समझते हैं कि इन अकाउंट्स को कैसे ओपन किया जा सकता है। NRE, NRO या FCNR अकाउंट आप किसी भी PSU बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक या मल्टीनेशनल बैंक में ओपन कर सकते हैं। इन तीनों अकाउंट को या तीनों में से किसी एक को ओपन करने के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट फोटोग्राफ, पासपोर्ट एंड वीज़ा वैलिडिटी ऑन पासपोर्ट। आइए अब सबसे पहले नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट यानी NRE अकाउंट को डिस्कस कर लेते हैं। NRE अकाउंट आप किसी भी फॉर्म में ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। NRE अकाउंट में सिर्फ वही पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं जो आपने आउटसाइड इंडिया अर्न किया है। NRE अकाउंट में आपके डिपॉजिट अमाउंट पे इंटरेस्ट भी मिलता है। ये टाइम टू टाइम चेंज होता है एज पर रिजर्व बैंक पॉलिसीज़। NRE अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि इस अकाउंट में मिलने वाला इंटरेस्ट कम्प्लीटली टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। इसमें किसी भी टाइप का कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। NRE अकाउंट आर सब्जेक्ट टू कन्वर्जन लॉस एंड फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ रूपी अगेंस्ट ए फॉरेन करेंसी। अपने NRE अकाउंट को मैनेज करने के लिए आप इंडिया में कोई अकाउंट मैनेजर भी अपॉइंट कर सकते हैं या अपना अकाउंट खुद भी मैनेज कर सकते हैं। नाउ कम टू सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट एंड दैट इज़ नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, NRO अकाउंट। NRO अकाउंट आप किसी भी फॉर्म में ओपन कर सकते हैं, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट, RD अकाउंट या FD अकाउंट। इस अकाउंट में आप अपना वही पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं जो आपने इंडिया में अर्न किया है। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी रेंटल इनकम, डिविडेंड एक्सेट्रा। NRO अकाउंट में मिलने वाला इंटरेस्ट कम्प्लीटली टैक्सेबल होता है। इसमें किसी भी टाइप का कोई इनकम टैक्स रिबेट नहीं होता है। फंड्स फ्रॉम NRO अकाउंट कैन बी ट्रांसफर पोस्ट पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्सेस विद ए लिमिट ऑफ 1 मिलियन USD इन 1 फाइनेंशियल ईयर। ये अकाउंट आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं और अपना कोई अकाउंट मैनेजर भी अपॉइंट कर सकते हैं। नो करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क इन्वॉल्व इन NRO अकाउंट। And now come to third category of non-resident Indian account, and that is FCNR account, foreign currency non-resident account।
FCNR अकाउंट सिर्फ FD की फॉर्म में ही ओपन हो सकता है। इसमें सेविंग या करंट अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है। इट्स ओपन फॉर डिपॉजिटिंग इनकम अर्न इन ओवरसीज। दिस अकाउंट इज हेल्ड इन फॉरेन करेंसी ओनली। दिस अकाउंट इज टोटली टैक्स एग्जेम्प्ट। इसमें किसी भी टाइप का कोई टैक्सेशन नहीं होता है। इन दिस अकाउंट यू कैन ट्रांसफर मनी टू एनी इंडियन अकाउंट। It's best to invest in FCNR as you protect yourself against currency risk. FCNR अकाउंट नो टाइप की फॉरेन करेंसीज में अवेलेबल होता है। नंबर 1 USD यूनाइटेड स्टेट डॉलर, नंबर 2 HKD हांगकांग डॉलर, नंबर 3 SGD सिंगापुर डॉलर, नंबर 4 CAD कैनेडियन डॉलर, नंबर 5 AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर, नंबर 6 CHF स्विस फ्रैंक, नंबर 7 GBP ब्रिटिश पाउंड, नंबर 8 यूरो एंड नंबर 9 JPY जैपनीज येन। तीनों अकाउंट्स की डिटेल समझने के बाद अब ये समझते हैं कि ये अकाउंट क्यों खोलने चाहिए। जो अकाउंट्स NRI स्टेटस से पहले चल रहे थे उन्हें कंटिन्यू क्यों नहीं किया जा सकता है। एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा की गाइडलाइंस के हिसाब से एक NRI सेविंग अकाउंट इंडिया में कंटिन्यू नहीं कर सकता NRI स्टेटस मिलने के बाद। You must convert all your saving accounts to a non-resident external account or non-resident ordinary account. Please be note, continuing to use the saving account in home country can attract heavy penalties. दोस्तों, अगर आज की डेट में आप NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं या आने वाले दिनों में आप नॉन रेजिडेंट इंडियन होने वाले हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके बहुत काम आने वाला है। NRI अकाउंट से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे financeonfingers@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। फाइनली इसी रिक्वेस्ट के साथ वीडियो को वाइंड अप करता हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए फाइनेंस ऑन फिंगर्स के साथ।